हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 12 और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि आपके स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इन पर बेस्ड हैं। तो सबसे पहले थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की कि कोई भी आदमी है या कोई गाड़ी है या कोई बोट है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को वो एक स्पीड के साथ चलेंगे। जैसे अगर आप पैदल चल रहे हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बाइक से जा रहे हैं तो मे बी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। कितने टाइम के लिए आप गए, तो ये तीनों ही चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो इसे लिखा जाता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे d से, स्पीड हो जाएगी आपकी s और टाइम हो जाएगा यहाँ पर t, ठीक है। तो d इज़ इक्वल टू s इंटू टी। और यहीं से आप स्पीड का फॉर्मूला निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो स्पीड है s वो हो जाएगी d अपॉन टी, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइम निकालना चाहेंगे तो टाइम जो है t वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ से निकल जाती हैं। अब अगर आप नॉर्मली जैसे कोई ट्रेन जा रही है या फिर कोई आदमी कार से या बाइक से जा रहा है, तब तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए यही फॉर्मूले लगते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बोट की, तो अब जो वो बोट है वो हमारी पानी में चल रही है, ठीक है। तो जब वो पानी में चलती है तो उस पानी की भी कुछ स्पीड होती है। कई बार क्या होता है, जो पानी होता है बिल्कुल शांत नहीं होता है, पानी भी एक स्पीड से चल रहा होता है। तो जब बोट चल रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से और एक स्पीड से वो पानी भी चल रहा है, तो उस पानी को कहा जाता है करंट स्पीड, ठीक है। तो जैसे एक बोट है, वो अगर हम ये माने कि बिल्कुल शांत पानी में एक बोट चल रही है, पानी का उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसकी स्पीड में, नॉर्मली वो अपना बिल्कुल शांत वाटर है उसमें चल रही है, तो हमने उसकी स्पीड मान ली u। लेकिन अब जो वो पानी है जिसे यहाँ पर कहा गया है करंट, स्पीड ऑफ द करंट, तो जो पानी है उसकी भी एक पर्टिकुलर स्पीड है v। अब होता ये है, जैसे ये हमारा पानी है, ठीक है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक बोट ले ली, ये एक बोट है। तो अगर ये इसी तरीके से पानी की स्पीड में चल रही है, पानी के साथ साथ, तो इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ये जो कंडीशन है ना, इसे कहा गया डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बोट है आपकी, ये चल रही थी स्पीड u से, और जो ये पानी है इसकी स्पीड है v। तो अब इस बोट को इस पानी का सपोर्ट मिलेगा, तो अब इसकी जो स्पीड है वो u के साथ साथ उसमें प्लस v भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। लेकिन ऐसा ना हो करके अगर उल्टा होता, अगर ये जो आपकी बोट है ये इस डायरेक्शन में चल रही होती, तो अब होता क्या, वाटर तो आपका इधर जा रहा है, बोट आपकी इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब क्या हो जाता, अब ये जो स्पीड है ये क्या हो जाती, माइनस हो जाती। तो इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो हमारी बोट है वो वाटर के डायरेक्शन में ही जा रही है, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी है डाउनस्ट्रीम, और अगर इससे अपोजिट होती है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है कि दो पॉइंट है ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। दो पॉइंट्स हो गए ए और बी, जो कि क्या है 70 किलोमीटर अपार्ट। तो जैसे जैसे ये कंडीशन कहता जा रहा है वैसे वैसे हम इसके साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स ले लेती हूँ। ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर बी, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। इसने कहा है दो पॉइंट है ए एंड बी जो कि 70 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। तो इसका मतलब ये जो ए है यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, इस तरीके से एक कार है। ऐसे ही जो आपका पॉइंट बी है यहाँ पर भी एक कार है। तो एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए,
और एक दूसरी कार है जो कि स्टार्ट होती है बी से साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, जैसे ही ए स्टार्ट हुई तुरंत ही बी स्टार्ट हो गई, या फिर जैसे ही बी स्टार्ट हुई तुरंत ए स्टार्ट हो गई। ठीक है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ से जो कार ए है वो भी ऐसे चली और जो कार बी है वो भी ऐसे चली। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। तो अब हुआ क्या, जब दोनों ही कार चलना स्टार्ट हुई तो 7 घंटे के बाद, मतलब ये दोनों ही इस डायरेक्शन में चलती रहीं, तो अब देखा जाए तो बी की स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि कार ए पीछे से चल रही थी 70 किलोमीटर, उसके बाद भी वो चलती रही और बी वाली कार के साथ वो एक पॉइंट पर आकर के मिल गई। तो यहाँ पर वो मिल गई, ये उनका मीटिंग पॉइंट है, इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एम से। और ये सब काम कितने देर बाद हुआ? ये सब काम हुआ आपका 7 आवर्स के बाद। दूरी कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन 7 आवर्स के बाद इस मीटिंग पॉइंट पर ए एंड बी दोनों कार हमारी आकर के मिल गई। ये उस कार का मीटिंग पॉइंट है। बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर ऐसा ना हो करके होता क्या कि वो दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही होती। अभी तो हमने क्या किया, उन्हें एक डायरेक्शन में भेज दिया। अब ये कहा गया है कि अगर ये जो कार है वो बी से चली और ये वाली जो कार है आपकी ये ए से चली, ठीक है, यहाँ से कार चली और यहाँ से कार चली, फिर वो दोनों कार एक पॉइंट पर आकर के यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो उस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया पी पॉइंट। इस पॉइंट पर कार आकर के मिल गई। लेकिन ये सब कब हुआ? ये हुआ 1 आवर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ आपका 1 आवर के बाद। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों कार की स्पीड फाइंड आउट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि 2 कार हैं, एक कार ए पर खड़ी है और एक कार आपकी बी पर खड़ी है। ठीक है, एक कार आपकी यहाँ है पॉइंट ए पर, एक कार है पॉइंट बी पर। दोनों ने चलना स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन का केस था, मतलब ये फर्स्ट वाला केस, 7 आवर के बाद वो दोनों कार आपकी पॉइंट एम पर आकर के मिल गई हैं। लेकिन अगर वो दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो वो 1 आवर के बाद एक पॉइंट पी पर आकर के मिल गई हैं। तो अब हमें दोनों कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए इज, स्पीड की बात हो रही है तो कार ए की स्पीड एस ए एंड कार बी इज एस बी। ये हमने दोनों कार की स्पीड मान ली। ठीक है, अब देखिए ये जो कार ए है आपकी, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ए एम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज। तो कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? यहाँ पर मैं ये भी डाल देती हूँ कि हम केस 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात चल रही है हमारी केस 1। तो अब देखिए फर्स्ट केस में कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? कार ए से जाकर के कहाँ तक गई है? एम तक। तो यहाँ इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ए एम। ठीक है, ए एम इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। अब इस डिस्टेंस को इसने कैसे कवर किया है? इसने स्पीड कितनी थी इसकी? एस ए, और इसने कितना टाइम लगाया इसको कवर करने में? टाइम लगा इसे 7 आवर। तो ये जो आपका ए एम है ये एक डिस्टेंस है जो कि कार ए ने ट्रेवल की है। कौन सी स्पीड से ट्रेवल की है? एस ए, और कितने टाइम में कवर की है? 7 आवर में कवर की है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इज़, अब मुझे बताइए कार बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? इसने ट्रेवल किया है बी एम। कौन सी स्पीड से ट्रेवल किया है? एस बी, और कितने आवर में ट्रेवल किया है इसने भी कवर किया है इसे 7 आवर में। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन से, जो ए है, ए और बी, इनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। मतलब बी ने जब ट्रैवल करना स्टार्ट किया ए उससे 70 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम ए एम माइनस बी एम करते, ए एम माइनस बी एम, तो वो हमें कितना मिलेगा? ए एम माइनस बी एम, ये हमारा कितना है? 70।
ठीक है। तो यहाँ पर ए एम की वैल्यू रख दीजिए 7SA माइनस 7SB इज इक्वल टू 70। तो ये आ जाएगा हमारा SA माइनस SB इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। देखिए हमें इसमें निकालना क्या है, स्पीड कार ए की और कार बी की। तो स्पीड के लिए हमें जो इक्वेशन है हमारी वो SA और SB के फॉर्म में बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो अननोन हैं, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए जो आपकी SA और SB के फॉर्म में हो। तो हम पहली इक्वेशन बना चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। तो दूसरी इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी, तो यहाँ पर देखते हैं। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 ले लीजिए। केस 2 के केस में क्या है, अब फिर से वही आएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। डिस्टेंस, तो अब देखिए कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कार ए जो है आपका वो कहाँ तक आया, पॉइंट पी तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी AP। कौन सी स्पीड से आई है, स्पीड तो इसकी वही है, तो स्पीड है इसकी SA। कितने टाइम में आई है, 1 आवर में आई है। अब क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी। कार बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये आया है आपका B पॉइंट से P पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका BP। कौन सी स्पीड से आया है, SB। कितने आवर में आया है, 1 आवर में। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका A और B है, यहाँ से ये दोनों आकर के एक पॉइंट पर मिल गए। तो ये जो A और B है इनके बीच की दूरी है 70 किलोमीटर, जिसमें से कुछ दूरी A ने ट्रेवल की, कुछ दूरी B ने ट्रेवल की। तो देखा जाए तो A की स्पीड ज़्यादा है, A ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, B ने कम की होगी, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखा हमने दोनों ने मिलकर के 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। भाई अगर A ने हो सकता है 40 किलोमीटर की हो, B ने 30 की हो, तो हमें उससे मतलब नहीं है किसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, बट दोनों ने मिला करके देखा जाए तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AP प्लस BP इज इक्वल टू 70। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका SA प्लस SB इज इक्वल टू 70। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी होते जाएगा, फिर हर एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी इसमें इक्वेशन गिवन है ये। तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो SA आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से जो आपका SB है वो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और ये कैसे आया आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो हमें ये चीज़ें मिल गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कहा गया है कि दो प्लेसेस हैं, कौन कौन से, A एंड B। अब वो कितने अपार्ट हैं एक दूसरे से, 80 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पर साथ में कंडीशन को बनाते चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट A और ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका पॉइंट B। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर। अब क्या कहा गया है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक कार है आपकी A पर और एक कार है B पर, और दोनों ही सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं। तो ये हो गई आपकी कारें, ये कार A है, ठीक है, और ये हो गई आपकी कार B, दोनों ही सेम टाइम पर स्टार्ट हुई। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम चीज़ है, ऐसी सेम डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, मूव हो रही है। दे मीट इन 8 आवर्स, तो चलिए ये दोनों कार आपकी स्टार्ट हो गई, इस डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों कारें, और ये आपकी 8 आवर के बाद, कितने टाइम के बाद, आफ्टर 8 आवर ये आपकी मिल रही है पॉइंट M पर। ये उनका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये मिल गई। दे मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ओके। इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कब मिलेगी, 1 आवर 20 मिनट्स पे। तो चलिए अब कार को अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं। तो यहाँ से कार यहाँ आई, यहाँ से कार इधर चली, फिर ये वाली दोनों कार
एक साथ यहाँ पर आकर के कहीं पर मिल गई। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर आकर के मिल गई तो इसे मान लिया पॉइंट P। लेकिन ये सब काम कितनी देर में हुआ? ये हुआ आपका 1 आवर 20 मिनट में। ठीक है, तो जब ये कार सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो ये पॉइंट M पर आकर के कितनी देर में मिली थी? 8 आवर में। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, कार B इस तरीके से आई, कार A इस तरीके से आई, तब ये पॉइंट P पर मिली। लेकिन कब मिली? 1 आवर 20 मिनट के बाद। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट कार है SA और जो सेकंड कार है SB, इन दोनों की स्पीड क्या है? हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। किसकी? कार A और कार B की। तो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कर दिया इसे केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 की बात करेंगे तो केस 1 में जो कार A है आपकी, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? उसकी डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो है AM। अब डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। कार A की स्पीड कितनी है? SA। ठीक है, और इसे कितना टाइम लगा? 8। कार B की अगर हम बात करें तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? BM। कौन सी स्पीड से ट्रेवल की है उसने? SB। और कितने टाइम में ट्रेवल की है उसने? 8 में। अब हम क्या करेंगे, दोनों कार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी? AB। तो अगर हम लिखें यहाँ पर AM माइनस BM इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो ये जो AB है ये है 80 किलोमीटर और ये जो आपका AM है वो है 8SA और जो है BM वो है आपका 8SB। तो यहाँ से आपका आ जाएगा SA माइनस SB इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, पहले वाले केस की तरह ही है। अब हम आते हैं केस 2 पर। तो केस 2 में क्या कहा गया है? दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में चली और कहाँ पर आकर के मिल गई? ये मिल गई आपकी पॉइंट P पर। तो इसका मतलब जो कार A है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? ये है A, ये है B। तो कार A ने डिस्टेंस ट्रेवल की है AP। अब ये जो AP डिस्टेंस है ये उसने कैसे ट्रेवल की? ये है स्पीड है SA और टाइम है 1 आवर 20 मिनट। तो जो ये 1 आवर 20 मिनट है इसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम लिखें 1 आवर 20 मिनट तो ये हो जाएगा 20/60, इतना आर होता है ये। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 और ये हो जाएगा आपका 1/3 आर। ठीक है, फिर इसे आप और मॉडिफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4/3 आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू, स्पीड ये हो गई और टाइम कितना हो गया आपका? 4/3। ऐसे ही BP ये हो जाएगा आपका SB इंटू 4/3। अब हमें पता है कि AP प्लस BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये है हमारा 80 किलोमीटर। अब वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4/3 SA प्लस 4/3 SB इज इक्वल टू 80। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? ये तो 4 और उसके बाद ये हो जाएगा SA प्लस SB। ये 4 भी हटा दीजिए यहाँ से, 4 की भी ज़रूरत नहीं है हमें, इस 4 को भी हम वहाँ भेज देंगे। तो SA प्लस SB इज इक्वल टू 80 इंटू 3/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा आपका SA प्लस SB इज इक्वल टू 60। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को लीजिए और इन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से जो आपका SA है, SA और SB वो आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर और ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके के सवाल आप कर लेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है अ सेलर गोज़ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर। ठीक है, तो एक सेलर है। सेलर क्या होता है कि जो शिप वगैरह पे रहता है
उसे हम कहते हैं सेलर। तो ये जो सेलर है ये 8 किलोमीटर गया, लेकिन कहाँ पर गया, ये डाउन स्ट्रीम गया। तो देखिए जैसे पहले हम बना लेते हैं, ये है हमारा वाटर। तो ये देखिए ये है हमारा वाटर, ठीक है। तो ये वाटर में इसकी जो स्पीड है, मतलब वाटर जो है वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है वाटर हमारा। अब ये एक बोट है, इसमें एक सेलर बैठा हुआ है। अब ये भी क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब ये इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर है उसी डायरेक्शन में आपका सेलर जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वाटर उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है, तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर अपोजिट आए, इस तरीके से आए बोट, मतलब बोट आपकी यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से आपकी बोट इधर आ रही है वापस, तो इसे हम कहेंगे कि ये अप स्ट्रीम है, ये कहलाएगा आपका अप स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि जो आपका वाटर है उसका डायरेक्शन फिक्स है। तो अगर वाटर के डायरेक्शन में जाया जा रहा है, ये जो आपकी नाव है ये वाटर के डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और अगर ये वाटर के डायरेक्शन से अपोजिट आ रही है तो इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेलर है जो कि जा रहा है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, 8 किलोमीटर गया, और कौन सी स्पीड से गया, 40 मिनट्स में गया वो, ठीक है। अब कहा गया कि जब वो वापस आया, देखिए जाने में उसे कम समय लगा, कितना टाइम लगा उसे, 40 मिनट्स। क्यों लगे 40 मिनट्स? क्योंकि वाटर उसका सपोर्ट कर रहा था, वाटर भी इधर और वो जो आपकी बोट है वो भी इधर, दोनों ने सपोर्ट किया, तो वो आपका 40 मिनट में पहुंच गया। लेकिन जब वो वापस आने लगा तो क्या हुआ कि वो तो आ रहा है ऐसे, लेकिन वाटर कैसे आपका, ऐसे, ठीक है। वाटर का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, लेकिन अब वो दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, तब उसे कितना टाइम लग गया, तब उसे 1 आवर का टाइम लग गया। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो सेलर है उसकी स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, और ये जो करंट है, ये जो वाटर होता है ना, इसे ही कहा जाता है करंट, ठीक है। तो इस करंट की भी क्या स्पीड है, ये हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ अ सेलर, लेट स्पीड ऑफ अ सेलर एस, इसकी स्पीड मान ली हमने एस, सेलर है तो इसकी स्पीड मान ली हमने एस, ठीक है। और हमें बताना है स्पीड ऑफ द करंट, तो स्पीड ऑफ द करंट ये हमने मान ली SC, ठीक है। करंट की स्पीड हो गई SC और जो सेलर है आपका उसकी स्पीड हो गई SS। अब देखिए जब फर्स्ट केस है तब क्या हो रहा है हमारा, हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस को देखिए, फर्स्ट केस में कितना किलोमीटर गया वो, 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1, केस 1 में वो 8 किलोमीटर गया, कौन सी स्पीड से गया, उसे वाटर की भी स्पीड मिली और खुद की भी उसकी स्पीड थी। तो यहाँ पर स्पीड थी SC प्लस SS, ये दोनों स्पीड मिल रही है उसे, और दोनों ही क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और कितने मिनट में गया वो, 40 मिनट में। तो 40 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे कर दिया मैंने डिवाइडेड बाय 60। ध्यान से देखिए इक्वेशन कैसे बन रही है। ये हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 में पहले तो आप ये देखिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, डिस्टेंस ट्रेवल हुई 8 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 8। कौन सी स्पीड से गया, तो वाटर की जो स्पीड है वो सपोर्ट कर रही है सेलर का, जो बोट है उसका, तो यहाँ पर दोनों स्पीड हो गई हमारी ऐड। उसके बाद कितनी देर में गया, 40 मिनट्स में गया। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसे कर दिया डिवाइडेड बाय 60। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो 8 = SC प्लस SS, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2/3। तो इसमें भी ये जो 2 है इसे कट कर देते हैं, 1 मिनट, ये जो 2 है इसे कट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका SC प्लस
एस एस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 12। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 पर आ जाइए। केस 2, अब केस 2 के केस में क्या हो रहा है, तो देखिए वो कह रहा है रिटर्न्स इन 1 आवर, तो जितना गया था उतना ही वापस आया। तो वापस कितना आया, वापस आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8, क्योंकि जिस स्पीड से गया है आ तो उससे डिफरेंट स्पीड से रहा है वापस। क्यों, क्योंकि अब वाटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रेवल होगी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 8। तो यहाँ पर अब जो स्पीड है वो आपकी क्या लिखी जाएगी, अब स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो पहले आप लिखेंगे ये वाली स्पीड, बोट की स्पीड। बोट की स्पीड होती है एस एस, इसमें से करंट की स्पीड माइनस कर दीजिए एस सी, और कितनी देर में वापस आया, 1 आवर में। तो ये हो गया आपका 1। तो ये हो जाएगा एस एस माइनस एस सी इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम आपने एस सी माइनस एस एस क्यों नहीं किया। तो यहाँ देखिए, जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे तब, आ जाइए यहाँ पर फॉर्मूले पे। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या किया था हमने, u माइनस वी, और u किसकी स्पीड थी, u थी आपकी बोट की स्पीड। मतलब जो बोट की स्पीड है उसे हमेशा ज़्यादा रखते हैं, और जो आपका करंट होता है, वाटर होता है, उसकी स्पीड हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, तो ये हम बाय डिफ़ॉल्ट ही लेते हैं, बोट की स्पीड ज़्यादा और उसकी स्पीड कम, इसीलिए ये हम इसी तरीके से करते हैं। अब आपकी जो इक्वेशन 1 और 2 है, इन्हें सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि जो स्पीड है एस सी वो आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका है एस एस वो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो सेलर है बोट में बैठा हुआ है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो करंट है, जो वाटर है आपका, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। और ये हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर मिल गया। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आया है तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई अपस्ट्रीम में जा रही है बोट 30 किलोमीटर, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो देखिए 10 घंटे में, 10 आवर में एक बोट है, ये आपकी एक बोट है। ये बोट ने क्या किया, पहले तो गई ये अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, ये कौन सी स्पीड से गई है अपस्ट्रीम में, इसमें जो दो जो आप स्पीड लेते हैं वो क्या होंगी आपस में, सब्ट्रैक्ट। फिर ये 44 किलोमीटर आई है कैसे, डाउन स्ट्रीम, तो दो स्पीड आपकी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और ये सब काम कितने देर में हुआ है, ये हुआ है 10 आवर में। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड, लेट स्पीड ऑफ बोट इज एस बी। ठीक है, अब ये जो बोट है आपकी, ये वाटर में चल रही है, तो वहाँ पर जो स्पीड हम लेते हैं उसे हम कहते हैं करंट। तो यहाँ पर हमने ले लिया स्पीड, किसकी स्पीड निकालनी है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उससे मतलब है इसका कि पानी की स्पीड आपको निकालनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह सकता है, करंट कह सकता है, वाटर भी कह सकता है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एस एस। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड हमने ले ली एस एस। अब हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1, अब देखिए यहाँ पर कहा गया बोट आपकी चली थी कितना, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितनी देर में, 10 आवर्स में। अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी है, ठीक है, टोटल जो है ना, जो टोटल है, जैसे फर्स्ट केस में टोटल आपको डिस्टेंस दी थी, यहाँ पर दो अलग अलग डिस्टेंस हैं, लेकिन टोटल क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लेंगे टाइम का। तो लिखिए टाइम, टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसे हम यूज़ करेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस है ये 30 एंड 44, लेकिन ये ब्रेक करके है दो अलग अलग स्पीड से, तो इन्हें हम नहीं लिखेंगे, हम किसे लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे इसे 10 आवर के। तो देखिए ये आपकी 10 आवर में गई, और कैसे गई, ये गई पहले आपकी कितनी थी डिस्टेंस, 30,
ठीक है। कौन सी स्पीड से गई है 30? अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब हुआ पहले बोट की स्पीड और उसके बाद कौन सी स्पीड इससे सब्ट्रैक्ट हो गई? स्ट्रीम की स्पीड, प्लस फिर कितनी डिस्टेंस गई है? 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर ये कैसे गई? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है SB प्लस SS। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि देखिए जो बोट है वो 30 किलोमीटर तो गई है अपस्ट्रीम, मतलब वो 30 किलोमीटर उस तरीके से गई है जिसमें पानी उसका अपोज कर रहा है। जैसे ये हमारा क्या है? वाटर है, ठीक है, और ये हमारी उसमें जा रही है बोट, लेकिन जो आपका वाटर है वो तो इस तरीके से जा रहा है और जो आपकी बोट है वो इधर जा रही है। तो इसे हमने क्या कहा? इसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बोट भी इधर जा रही होती और पानी तो इधर है ही, तब आपका ये क्या हो जाता? डाउनस्ट्रीम। तो ये वाला जो केस है उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है। और अपस्ट्रीम के केस में दोनों जो आपकी स्पीड होती हैं वो क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और ये दूसरा केस जो है 44 किलोमीटर, ये है डाउनस्ट्रीम, तो ये दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए। अब दूसरा कंडीशन कहाँ से बनेगी? दूसरी कंडीशन बनेगी, पहले या तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने के से पहले चलिए पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे इसे। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर लिखिए केस 2। केस 2 के केस में क्या है? अब दूसरे केस में है 13 आवर्स। 13 आवर्स में वो कैसा गया? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो आप इसे लिख सकते हैं 13 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम के केस में SB माइनस SS और यहाँ पर हो जाएगा SB प्लस SS, ठीक है। तो हमेशा SB माइनस SS करेंगे, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी और वाटर की स्पीड या फिर करंट की इनकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने आपको जब इक्वेशन सॉल्व करवाई थी तब बताया था उसमें, तो जो लीनियर इक्वेशंस के जो पुराने लेक्चर्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दी गई है वीडियो के एंड में। तो यहाँ पर हम मानेंगे, ये दोनों इक्वेशन हो गई ना, इसमें हम मानेंगे लेट 1 अपॉन SB माइनस SS, इसे मान लीजिए x, और 1 अपॉन SB प्लस SS, इसे मान लीजिए y, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इन्हें मान लेंगे तब आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10, 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/5 और y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/11। अब ये वैल्यूज़ रिटर्न कर दीजिए। तो वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे? फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका SB माइनस SS है वो तो हो गया 5 और जो आपका SB प्लस SS है वो हो गया 11। अब इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 6 है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो यहाँ से जो आपका SB है वो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर और जो आपका SS है वो आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा बस आपको शुरू में ये देखना है कि ये इक्वेशन आपकी सही से बने, ठीक है। ये इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो सॉल्यूशन तो फिर आसान है। इसे 1 अपॉन वाली ये जो टर्म है इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए और ऐसा मानने के बाद x और y की इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए, फिर इन्हें वापस रिटर्न कर दीजिए। तो आपकी SB और SS के टर्म में बड़ी आसान सी इक्वेशन बन गई। इन्हें सॉल्व करिए तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इसमें कहा गया है अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड। हमें नहीं पता भाई वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कौन सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ ये पता है कि अगर वो आदमी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, D इज इक्वल टू एस इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है भाई, उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ उसकी स्पीड है और कुछ वो टाइम ले रहा है उसके लिए। अब कहा गया इफ़ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर फास्टर, मतलब अगर वो इस अपनी स्पीड को आधा घंटा पर आवर बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, वो जितना भी टाइम ले रहा था उससे अब वो कितना टाइम कम लेगा, उससे वो 1 आवर टाइम कम लेगा। तो इसमें क्या है, उसकी डिस्टेंस तो फिक्स है, जितनी दूरी वो चल रहा है दूरी उतनी ही चलेगा अभी वो, लेकिन किया क्या हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड तो हो गई प्लस, तो अब उसे जो टाइम लगेगा वो टाइम हो जाएगा कम, और ये जो D है हमारा ये उतना ही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या किया, अगर उसकी स्पीड, सेकंड केस में उसकी स्पीड हमने घटा दी, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो 3 आवर्स मोर, ज़्यादा टाइम लेगा वो, अगर हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया तो टाइम कितना लगेगा उसे, अब ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो तो क्या थी, सेम थी। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर केस 1 एंड केस 2। ये हो गया आपका केस 1 और ये हो गया आपका केस 2। तो केस 1 में कहा गया कि जो आपका D है वो क्या हो जाएगा, स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 1/2 आवर से, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 आवर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये आपका ST के ही इक्वल है, ये जो ST जितना था, क्योंकि अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी तो अननोन 2 ही रहेंगे, तो अननोन हमारे पास यहाँ पर S और T ही रखेंगे हम, बाकी D को यहाँ से हटा देंगे। बाकी अगर हमें D निकालना है तो हम एंड में निकालते रहेंगे। हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, तो उसकी हमें स्पीड और हमें डिस्टेंस ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ST माइनस S प्लस T/2 माइनस 1/2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ST से ST क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा -S प्लस T/2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ से 2 को ले लीजिए कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो -2S प्लस T इज इक्वल टू 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका -2S प्लस T इज इक्वल टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ जाइए केस 2 पर। केस 2 में क्या हो जाएगा, D तो वही है, अब स्पीड को क्या कर दिया है, स्पीड को स्लो कर दिया है 1 किलोमीटर से, तो आवर्स बढ़ गए हैं 3 आवर्स मोर, तो ये हो जाएगा स्पीड -1, तो टाइम कितना बढ़ गया, टाइम बढ़ गया 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका ST इज इक्वल टू ST प्लस 3S माइनस T माइनस 3, तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, ST से ST कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3S माइनस T इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी S की, तो स्पीड है हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगर टाइम की बात करेंगे T, तो वो है हमारा 9 आवर। तो अब आपको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस D कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो D है वो हो जाएगा आपका 4 × 9, दैट मीन्स 36 किलोमीटर। तो हमें यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, हमें निकालना था डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग, दैट मीन्स उसकी स्पीड। आपको कौन सी 2 चीज़ें निकालनी थी, S एंड D, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है, वो स्टिल वाटर में, अगर पानी में कोई मूवमेंट ना हो
तो उस कंडीशन में कौन सी स्पीड से चलता है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, इट टेक्स थ्राइस एच मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये तो भाई उस आदमी का की स्पीड है स्टिल वाटर में, लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम में और 40 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम में, तो उसे टाइम कहाँ पर ज़्यादा लगेगा चलने में? अपस्ट्रीम में। क्यों? क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम है वहाँ पर तो उसे क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो वो उसे अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है, थ्राइस टाइम एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो अब हमें ये बताना है कि वो जो वाटर है वो किस स्पीड से चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास टाइम की, क्योंकि थ्राइस टाइम की बात की गई है, तो यहाँ पर बात करेंगे टाइम की। तो टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि उस आदमी को जब वो जा रहा है अप स्ट्रीम में तब एक टाइम लग रहा है चलने में, और जब वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में तब उसे कुछ टाइम लग रहा है। लेकिन अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 3 टाइम्स है। मतलब अगर हम ये माने लेट टाइम टेकन इन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा? टी अपस्ट्रीम है ना, यूपी, इतना टाइम लगेगा उसे। लेट टाइम टेकन इन 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जब वो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो उसे हम कह देंगे टी डी एस, ये जा रहा है वो डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और इसे कर दीजिए आप टी यू एस, एक जैसे टाइम हो जाएंगे ना, फिर ये हो जाएगा अपस्ट्रीम में टाइम और ये हो जाएगा हमारा डाउनस्ट्रीम में टाइम। लेकिन अब उसने क्या रिलेशन बताया? अब उसने ये रिलेशन बताया, अगर हम बात करें केस 1 ले लिया मैंने, केस 1 उसने क्या कहा कि जो हमारा अपस्ट्रीम का टाइम है और जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है वो हमारे आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं? अपस्ट्रीम में जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर 3 कर दें तो ये दोनों टाइम क्या हो गए? अब ये इक्वेशन जो है हमारी ये इक्वल हो गई, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लग रहा था, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम? अब हम ये देखेंगे कि ये जो TUS है वो है कितना, जो अपस्ट्रीम है उसका टाइम है कितना। तो देखिए अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस है 40। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? तो स्पीड जो होती है वो हो जाएगी पहले उस आदमी की स्पीड, स्पीड ऑफ मैन, माइनस स्पीड ऑफ वाटर कहा है इसने, क्या कहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये हो जाएगा SS। SM किसकी स्पीड है? स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन, और ये हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो अपस्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड हमारी दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे TUS इज इक्वल टू 40 अपॉन मैन की स्पीड गिवन है, अ पर्सन रोविंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो आदमी है उसकी स्पीड गिवन है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस SS। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो ये बनेगी हमारी T डाउनस्ट्रीम DS, ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन, अब क्या जाएगा इसमें 5 प्लस SS। डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड हमारी ऐड हो जाएंगी। आप इसे यूँ भी लिख सकते थे 40 अपॉन SM प्लस SS। ठीक है, तो यहाँ पर इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को उठा करके कहाँ पुट कर देंगे आप? इक्वेशन नंबर 1 में। तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पुट इक्वेशन 2 और 3 इनटू
इक्वेशन 1। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, ये है आपकी इक्वेशन 1। TUS इज इक्वल टू 3TS, ये है आपकी T अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 3T डाउनस्ट्रीम। अब जो अपस्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 40/5 माइनस SS इज इक्वल टू 3 इंटू 40/5 प्लस SS। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इसमें एक ही अननोन है और वो अननोन क्या है, SS। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो SS की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करना बहुत आसान है, इसे आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक है रमेश, वो क्या कर रहा है, अपने घर जा रहा है और उसके लिए उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 760 किलोमीटर। अब इसमें से कुछ डिस्टेंस तो वो कैसे कवर करता है, ट्रेन से, और कुछ डिस्टेंस वो कवर करता है कार से। अब हो क्या रहा है कि उसे 8 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन कब, अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेवल करता है ट्रेन से और बाकी बची हुई दूरी को ट्रेवल करता है कार से। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो 240 किलोमीटर कवर करता है ट्रेन से और बची हुई डिस्टेंस को कवर करता है कार से, तो उस केस में उसे 12 मिनट्स का ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हमें ये बताना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड कार, दोनों की स्पीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में बात हुई है, तो हम जानते हैं T इज इक्वल टू D/S, ये होता है हमारा टाइम। अब फर्स्ट केस में ये कहा गया है कि उसे कितना टाइम लगता है, केस 1 में कहा गया उसे टाइम लगता है 8 आवर। लेकिन कब लगता है, जब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 160 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। किससे, वो कवर करता है ट्रेन से। तो इसका मतलब है 160 किलोमीटर और ये स्पीड हो गई ट्रेन की, ST। उसके बाद बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, और ये उसने कैसे कवर की है, ये उसने कवर की है कार से। तो ये हो गई स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, या तो ST और SC इनकी इक्वेशन बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप 1/ST इसकी वैल्यू मान लीजिए x और 1/SC इसकी वैल्यू मान लीजिए y। तो यहाँ पर इन्हें इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 इक्वल टू 160x प्लस 600y। उसके बाद ये जो 8 है ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 20x प्लस 75y इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं केस 2 पर। केस 2 में कहा गया है उसे 12 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब उसे टाइम लगता है 8 आवर 12 मिनट्स। तो इन 12 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो उसे 8 आवर और उसके साथ 12/60 इतने आवर्स लगते हैं। कब, जब वो 240 डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ट्रेन से, प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो हो जाएगी 520, ये हो जाएगी उसकी कार से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है 760। तो 760 में से 240 माइनस कर दिया तो ये मिल गया 520। अब यहाँ पर ये जो आपकी टर्म है 8 इंटू 12/60, इसे प्रॉपर लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ये है आपका 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 41/5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 41/5 इज इक्वल टू 240/ST प्लस 520/SC। अब यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए इन्हें 1/ST को x से, तो ये आ जाएगा आपका 40/5 इज इक्वल टू 240x प्लस 520y। अब इन्हें और सिंप्लीफाइड टर्म्स में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1200x प्लस
2600, y इज़ इक्वल टू 41। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी y इज़ इक्वल टू 1/100, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 1/80। तो इसका मतलब 1/x किसकी वैल्यू थी, st की। तो यहाँ पर जो st है वो हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो ट्रेन की स्पीड है, और जो कार की स्पीड थी sc वो हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैल्यूज़ रिटर्न कर दी और ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही कंडीशन गिवन है। अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। तो इसमें वो क्या कर रहा है, 400 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, बची हुई डिस्टेंस को कार से चल रहा है। उसके बाद उसे कितना आवर लगता है, 6 आवर 30 मिनट्स। फिर उसने क्या किया, 200 किलोमीटर ट्रेन से चला, रेस्ट चला वो कार से, तो उसे हाफ एन आवर लॉन्गर टाइम लगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ कार, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही मानेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार कितनी है वो sc, और जो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या है यहाँ पर st। यहाँ पर भी टाइम की बात हो रही है, तो t आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में उसे कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स एंड 30 मिनट। तो ये हो जाएगा 6 × 30/60। तो इसे लिख सकते हैं 6 × 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13/2, ओके। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका 13/2। ये उसे टाइम लगा। ये टाइम कब लगा, जब उसने 400 किलोमीटर ट्रेन से और बची हुई 200 किलोमीटर कार से ट्रेवल की। तो 400/st प्लस 200/sc। तो यहाँ पर भी वैल्यू मान लीजिए, क्या मानेंगे, 1/st इज इक्वल टू x और 1/sc इज इक्वल टू y। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 13/2 इज इक्वल टू 400x प्लस 200y। इसे सिंप्लीफाई करिए तो 800x प्लस 400y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस है, उसको भी लिख लेते हैं। सेकंड केस में कहा गया है इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो उसे कितना टाइम ज़्यादा लगा, हाफ एन आवर लॉन्गर। तो मतलब पहले उसे 6.5 घंटे लग रहे थे, 6.5, अब उसे कितने घंटे लगेंगे, 7 आवर। तो ये जो 7 आवर है ये उसे कब लगे, जब उसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है ट्रेन से, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 400 किलोमीटर ट्रेवल की है कार से। तो इस केस में यहाँ पर अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 7 इज इक्वल टू 200x प्लस 400y। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 1/100 और जो y है आपका ये मिल जाएगा 1/80। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका st है ट्रेन की स्पीड वो कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी स्पीड है कार की वो कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही था, इसलिए मैंने इसे फटाफट सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं बट दोबारा से देख लेते हैं। इसमें क्या है, अब अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और कितने आवर में जाती है, 7 आवर में। तो यहाँ पर बात हुई है टाइम की, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो अब देखिए कितनी देर में गई वो, 7 आवर में गई। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 30 किलोमीटर ट्रेवल की। अब इस 30 किलोमीटर में कैसे है वो, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब है यहाँ पर कि अगर हम स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पर है स्पीड ऑफ बोट, क्या मानी हमने, SB। उसके बाद हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड हमने कितनी मान ली, SS। तो अब ये देखिए अप स्ट्रीम का केस है, तो अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या सब्ट्रैक्ट होगा, स्पीड ऑफ बोट SB से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम SS। उसके बाद इसी 7 आवर में वो कितना गया है, 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, SB प्लस SS। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 किलोमीटर अब वो डाउन स्ट्रीम गया और उतनी ही दूरी वो वापस आया, लेकिन कब आया वो, 5 आवर्स में। तो ये हो जाएगा आपका 5 = 21 अपस्ट्रीम SB माइनस SS प्लस 21 डाउनस्ट्रीम SB प्लस SS। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि रिटर्न वाला ऐड नहीं करते हैं। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। तो या तो इसी में क्या कर देते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि गया आया, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है कि जब वो गया था तो वो गया था अपस्ट्रीम इस वाली स्पीड से, जब वो आया है तो वो आया है डाउनस्ट्रीम इस वाली स्पीड से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 1/SB माइनस SS इज इक्वल टू X और 1/SB प्लस SS इज इक्वल टू Y। और इन दोनों वैल्यूज़ को उठा करके कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 30x प्लस 28y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो जाएगा आपका 21x प्लस 21y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन्हें सॉल्व करिए, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x और y की। तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1/6 और y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको 1/14। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप लिख सकते हैं SB माइनस SS इज इक्वल टू 6 और SB प्लस SS इज इक्वल टू 14। ये दोनों इक्वेशंस अब आपको सॉल्व करनी है। तो यहाँ से जो SB है आपका वो निकल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका SS है वो निकलेगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही हम कर चुके थे, सिर्फ कंडीशन ये वाली गिवन थी कि उतनी ही देरी में वो वापस आ रहा है, तो वो मैंने कंसीडर करके ये क्वेश्चन आपको करा दिया। ओके, अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहा गया है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक ट्रेन है वो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसे एक स्पीड से कवर कर रही है। इफ़ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब स्पीड उसकी बढ़ा दी तो उसे 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स है, अगर उस डिस्टेंस के लिए स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब कहा गया है यहाँ पर जो हमारा केस 1 है उस केस 1 में कहा गया है, देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगी, स्पीड में क्या कर दिया हमने 10 किलोमीटर, जो ट्रेन की स्पीड है उसे ST कर दिया और इसमें 10 किलोमीटर से ये स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अब जो टाइम है T वो क्या हो जाएगा, 2 आवर कम हो जाएगा। दूसरे केस में कहा गया है डिस्टेंस तो वही रहेगी। अब कहा गया है इफ़ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड क्या कर दी, 10 किलोमीटर से कम कर दी, ST माइनस 10।
तो अब टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स मोर, ये हो जाएगा आपका t+2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन्हें दोनों को अरेंज कर लीजिए। तो अरेंज कैसे करेंगे हम, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, d की वैल्यू रख दी हमने st इंटू टी। यहाँ पर d क्या है आपका, ट्रेन की स्पीड जो कि है st, और जो टाइम है वो लग रहा है t। तो st इंटू टी इज इक्वल टू st+10, और ये हो जाएगा हमारा t-2। तो इसे कर दीजिए आप, st इंटू टी इज इक्वल टू st इंटू टी -2st प्लस 10t-20। तो यहाँ पर आपके ये दोनों टर्म्स कैंसिल। तो उसके बाद आपका आ गया है ये 2st प्लस 10t इज इक्वल टू 20, -2 कॉमन ले लीजिए चलिए। तो ये आ जाएगा आपका -st प्लस 5t इज इक्वल टू 10। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं, ये होगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 4। तो वो कैसे बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को देखिए, st डॉट t इज इक्वल टू st-10, और ये है आपका t+3। तो ये हो जाएगा आपका st डॉट t इज इक्वल टू st डॉट t प्लस 3st -10t-30। अब क्या होगा यहाँ पर, ये वाली टर्म्स कैंसिल। तो अब आप लिख सकते हैं इसे 3st -10t इज इक्वल टू 30। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों इक्वेशंस को अब करना है सॉल्व। तो जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी st की, और दूसरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, t की। तो ये जो st है इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 50 किलोमीटर पर आवर, और ये जो आपका t है इसकी वैल्यू मिलेगी 12 आवर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 50 इंटू 12, दैट मीन्स 600 किलोमीटर। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज का अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।